कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सासत में बेगाना नहीं हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं सुहास बिहारी जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे उनके 8 अक्टूबर को एक कार्यक्रम है उसको लेकर, और रामविलास पासवान जी के जीवन के ऊपर। सुहास जी, आपकी आवाज़ में स्वागत है। आपके चैनल के सभी श्रोता को जय हिंद, जय भीम। सत्येंद्र जी, बड़े अच्छे स्लोगन के साथ आपने मेरा परिचय दिया, तो मैं अपने परिचय के प्रति भावुक होकर के आपको एक लाइन सुनाना चाहूँगा। जब शव को मेरी जनाजा जाएगी जब निकल के, दुश्मन भी रह जाएंगे हाथ मसल मसल के। अब आप प्रश्न। मेरा एक सवाल है, अभी 8 अक्टूबर को एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए थोड़ा। देखिए, ये कार्यक्रम 8 अक्टूबर को हमारे नेता जिनसे हमने समाज की सेवा करने का और उनसे प्रेरणा लिया, पद्म भूषण सम्मानित रामविलास पासवान जी की ये 4थी पुण्यतिथि है। इस देश में राजनीति में उनसे बेहतर परचम लहराने वाला व्यक्ति न इससे पहले पैदा हुआ है, और ना मुझे लगता है देश में दूसरा कोई व्यक्ति रामविलास पासवान जी के कद का कोई पैदा होगा। हमारे नेता जब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो हमारे नेता का एक हम लोगों को सुनाते थे वो कि किसी भी कार्य करने के पहले संकल्प साहस के साथ आप संघर्ष करते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। और आज रामविलास पासवान जी बिहार के एक छोटे से गांव में, छोटे किसान दलित परिवार में जन्म लेते हुए आज बिहार का गौरव तो बढ़ाया ही, साथ ही देश का भी गौरव बढ़ा है। और रामविलास पासवान जी का देश का कोई राज्य, कोई जिला, कोई प्रखंड ऐसा नहीं है जहां रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श मानने वाले लोग नहीं हैं। आज लाखों लाख लोग रामविलास पासवान जी को याद करते हुए, उनके विचारों को लेकर के संकल्प लेते हुए रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने, अधूरे संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसी में से एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी। हमारे नेता जब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो 2021 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हमारे बहुत से लोग भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए, साथ ही मैं स्वयं यह मांग किया कि हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी का जो कद है, जो उनका कर्म पहचान है, उस पहचान के माध्यम से लाखों लाख कार्यकर्ता हम लोग रामविलास पासवान जी में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग यह मांग किया भारत सरकार से कि हमारे नेता के पास जो काबिलियत है वो देश के किसी अन्य नेता के पास नहीं है। स्वाजी, एक और चीज़ है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जैसे कि रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक की तरह, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, तो अलग अलग पार्टी में वो कैसे बैलेंस बना पाते थे? मैं वही कह रहा हूँ कि 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ कुशल कार्य करना एक मामूली खेल नहीं है। लेकिन जिस भी सरकार में वो रहे, सर्वश्रेष्ठ मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में देश का परचम, देश के लोगों का सेवा करते हुए उस मंत्रालय का परचम लहराने का काम किया। उस मंत्रालय की पहचान माननीय रामविलास पासवान के कारण होने लग गया। और बेदाग नेता के रूप में आज कोई भी नेता नहीं है जो 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ 40 साल तक लगातार केंद्रीय मंत्री के रूप में देश का सेवा दिया। स्वाद जी, एक और सवाल है, आपने 40 साल केंद्रीय मंत्री रहे हो, ऐसे कोई काम, जो 3 काम जो जनता के लिए डायरेक्ट फायदे में हो, आपको याद है ऐसे कोई काम? हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी का एक काम हो तो मैं आपको गिनाऊं। ऐसे अनेकों कार्य हैं। जब वो रेल मंत्री के रूप में रेल मंत्री बने, तो उन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश को
अपने मंत्रालय के माध्यम से परचम लहराने का काम किया और लाखों लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। आज हाजीपुर क्षेत्र से वो लोकसभा जीतते रहे 40 साल तक, उस लोकसभा में डिवीजन ऑफिस रेलवे का खोलने का कार्य किया। आज जब उपभोक्ता मंत्री के रूप में वो रहे तो आज राशन कार्ड की कितनी धांधली होती थी। आज उन्होंने यह अधिकार दिया कि एक कार्ड और पूरे देश में आप कहीं भी उसके ऊपर राशन ले सकते हैं। दूरसंचार मंत्री के रूप में जब वो रहे तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही नहीं, देश के जितने भी सोशल कार्यकर्ता थे, उस समय किसी के घर पे फोन लगना बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं के हर व्यक्ति को फोन MTNL के द्वारा लगाने का काम किया। दूरसंचार मंत्रालय के माध्यम से पार्टी के सभी अन्य पार्टियों के भी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किया। रामविलास पासवान जी का एक पहचान नहीं, अनेकों पहचान है। और रामविलास पासवान जी के कद का आज हाजीपुर में 2 बार वो गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का काम किया, सबसे ज्यादा मतों से जीतने का। अपना रिकॉर्ड खुद उन्होंने अपने से ही तोड़ा। तो रामविलास पासवान जी को याद करते हुए आज भी लाखों लोग दीवाने हैं और रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने को, उनके अधूरे संकल्प को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उनके सपनों को साकार करने के लिए जो चिंतन और चिंता करते हुए, कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए आज देश के कोने कोने में रामविलास पासवान जी के आदर्श और संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जी, आपके जवाब में एक सवाल जरूर निकलता है। जैसे रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान कहते हैं मेरे हैं, पशुपति पारस जी कहते हैं, उनकी पार्टी वाले कहते हैं मेरे हैं। रामविलास पासवान जी किसके हैं? रामविलास पासवान जी इस देश के एक एक व्यक्ति का है। रामविलास पासवान जी कण कण में आज भी जी, रामविलास पासवान को कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो जी, कोई भी व्यक्ति रामविलास पासवान जी के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता। उनका स्लोगन था, बगीचे का माली वही अच्छा होता है जो हर फूल को खिलने का मौका दे। रामविलास पासवान जी ने हर व्यक्ति को गले लगाया, हर व्यक्ति की जरूरत को समझा, हर व्यक्ति की भावनाओं को समझा और हर व्यक्ति को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। स्वाजी, एक और सवाल है। आपने बताया हर कार्यकर्ता के रामविलास पासवान जी हैं। कार्यकर्ता कैसे तय करे चिराग पासवान जी की पार्टी में जाए या पशुपति जी की पार्टी में जाए? कार्यकर्ता के तो रामविलास पासवान आज क्या एक सांसद जी किसी के साथ जाता नहीं है। 6 में से 5 सांसद और देश के अधिकांश कार्यकर्ता, अधिकांश पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि रामविलास पासवान जी के सपनों को अगर कोई साकार कर सकता है तो वह व्यक्ति है माननीय पशुपति कुमार पारस। और लोगों ने निर्णय लेते हुए लोकसभा स्पीकर को भी यह लिख के दिया कि हमारे लीडर माननीय पशुपति कुमार पारस हैं और इनके साथ आखिरी समय तक चट्टान के जैसे 5 सांसद खड़े रहे। देश के अधिकांश कार्यकर्ता आज भी हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के प्रति आस्था और विश्वास रखते हुए पूरे चट्टान के जैसे खड़े हैं। स्वाजी, आपने बताया, आपके सवाल में जवाब निकलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपने बताया कि 5 सांसद आपके साथ थे। वो 5 सांसद इस बार 2024 के लोकसभा में वो अपने घर बैठ गए, ऐसा आपने भी देखा होगा। जो ऐसा क्यों? वो घर नहीं बैठ गए जी। हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने जी पहले भी ये तय कर चुका था जी कि देश के हित में जी आज राजनीति करते हैं अपने सत्ता सुख के लिए। हमारे नेता ने देश को एक संदेश देने का काम किया है कि हमारे नेता देश के हित में, जनहित में कार्य करते हैं और एनडीए बेहतर कार्य कर रही है।
मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक बेहतर कार्य हो रहा है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए अपने स्वार्थ को एक साइड में रख करके और एनडीए गठबंधन में रहते हुए घोषणा किया कि हमारे 5 सांसद और हमारे तमाम कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में, बेशक हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता एनडीए को जिताने के लिए अपने अपने क्षेत्र में पूरा दिन रात अपनी पार्टी के लिए जैसे मेहनत करते हैं, वैसे हम लोगों ने एनडीए के लिए किया है। स्वाजी, नेता वही होता है जो चुनाव लड़ता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, जो चुनाव लड़ता है वो मात्र नेता नहीं होता। चुनाव मैदान में आप जाते हैं तो बाबा साहब चुनाव हार गए, इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गए। नहीं, हारने वाली बात है, मैं बता रहा हूँ ना। तो चुनाव में जाना ही एक विकल्प नहीं है। देश के विचारधारा, देश कैसे विकास कर रहा है, किसके नेतृत्व में देश विकास करेगा, किसके द्वारा देश का विकास होगा, जनमानस को फायदा होगा, हमारे नेता ने उस चीज को देखा और एनडीए में रहते हुए एनडीए को समर्थन दिया और उन्होंने बोला है कि देश हित में जो कार्य बेहतर हो रहा है, इन चीजों को देखते हुए हम एनडीए के साथ हैं। अब वो एनडीए को तय करना है कि एनडीए को एक आस्था और विश्वास रखने वाले मजबूत घटक दल का नेता रखना है या समय समय पे गिर के जैसे रंग बदलने वाले नेता रखना है। वो निर्णय एनडीए के जो हमारे नेता हैं उनका कार्य है। स्वाद जी, अभी आपके पास पार्टी की 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो आपके पास किसान की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, एक लेबर सेल मजदूर सभा की। आप 2 जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप अपनी पार्टी से कैसे लोगों को जोड़ पा रहे हैं, कैसे जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी जो मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे पे विश्वास करते हुए, दोनों प्रकोष्ठ बड़े प्रकोष्ठ हैं। किसान की समस्याओं का भी एक बहुत बड़ा समस्या है, मजदूर की भी एक बहुत बड़ी जमात अलग अलग सेक्टर में मजदूरी से परेशान है। इन दोनों चीज़ों का जिम्मेवारी अगर हमारे नेता ने मुझे यह कार्य करने का जिम्मेवारी दिया है तो हम अपने नेता का सम्मान करते हैं, उनके विश्वास का। और उन्होंने जिस विश्वास के साथ यह मुझे जिम्मेवारी दिया है, मैं दिन रात 24 घंटे कार्य करता हूँ, मेरा दूसरा कोई कार्य नहीं है। और आज मेरे दोनों विंग किसी भी विंग से कमजोर नहीं है और मेरे से ज्यादा किसी का कार्यक्रम नहीं है, मेरे से ज्यादा किसी का जमात नहीं है। तो मेरा एक संकल्प है कि मैं अपने नेता की वाणी को मानते हुए, उनके शब्दों को मंत्र मानते हुए, संकल्प के साथ, साहस के साथ संघर्ष करता हूं। और सुभाष बिहारी जब से जन्मे जन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई जीना है। आज सुभाष बिहारी अगर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो इसके लिए समाज के साथ, समाज के साथियों के साथ मैंने लगातार 40 वर्ष से भी ज्यादा संघर्ष किया है। सुभाष बिहारी एक दिन में नहीं बनता है, इसके लिए मुझे 40 साल से ज्यादा समय लगा है। और सुभाष बिहारी बनने के लिए वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें त्याग होगा और जिसमें संघर्ष करने की क्षमता होगी। सुभाष बिहारी बनने के लिए जिसके सर पे छाता नहीं, पैर में जूता नहीं, बैंक में खाता नहीं और परिवार से नाता नहीं, तब जाके सुभाष बिहारी बना है। और सुभाष बिहारी कभी भी अपने लोगों का, अपने नेता का, अपने कार्यकर्ता साथी का और देश की जनता का विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। स्वाद जी, अभी हम लोग संगठन की बात कर रहे थे। आप संघर्ष तो आपकी पार्टी में हर व्यक्ति जानता है कि सुभाष बिहारी जी का संघर्ष क्या है, क्योंकि आपने एक ग्राउंड लेवल पे यहाँ तक आए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तक पहुंचे। एक कार्यकर्ता से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में बहुत संघर्ष है, नो डाउट। आपका जो संगठन है
वो किन किन राज्यों में कार्यकारिणी का गठन हो गया है, ये थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, लेबर सेल की जिम्मेवारी मुझे मिले हुए जी अभी मात्र 4 महीने हुए हैं, लेकिन मेरे लोग जी मेरा अपना एक संगठन भी है, भारतीय शोषित सेना, उसके माध्यम से मैं पूरे देश में कार्य कर रहा हूँ जी और किसान मोर्चा की भी जिम्मेवारी मुझे मिले हुए अभी 8-9 महीने ही हुए हैं जी। लेकिन हिंदी भाषी जितने राज्य हैं वो कोई राज्य ऐसा नहीं जहां हमारे किसान संगठन का संगठन नहीं है। और मजदूर विंग जब ये पार्टी बनी थी, लोक जनशक्ति पार्टी का जब स्थापना हुआ, तो उस समय भी मेरे कार्य को देखते हुए MTNL के हमारे, क्योंकि हमारी पार्टी जब बनी थी हमारे नेता के पास दूरसंचार मंत्रालय था और MTNL ट्रेड यूनियन के लीडर चौधरी स्वरूप सिंह जी हमारे लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। लेकिन MTNL के कार्य से वो इतने व्यस्त होते थे कि मजदूर के लिए वो काम कम कर पाते थे। तो मेरे नेता के द्वारा चौधरी स्वरूप सिंह जी से मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी की जिम्मेवारी दी और मैंने पूरे देश में लेबर सेल का पहचान बनाया और उस समय लेबर सेल सबसे मजबूत विंग के रूप में था। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने तीनों नेता माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में भी, रामचंद्र पासवान जी के नेतृत्व में भी और हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी उन दिनों बिहार की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होते थे, लेकिन जब से ये लोकसभा जीत के दिल्ली आए तो इनके नेतृत्व में भी मैंने अपनी एक पहचान अलग बनाई और वह है अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। स्वाद जी, हम ये बात कर रहे थे संगठन की, अभी आप बता रहे हिंदी भाषियों में संगठन आपका बन चुका है, ये कब तक उम्मीद है कि पूरे देश में संगठन बन जाएगा? देखिए, संगठन में हमारे लोग जी तेलंगाना में मैंने जी आज से मेरी पहचान नहीं है, दिल्ली में जितनी मुझे लोग पहचानते हैं उससे ज्यादा लोग मुझे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहचानते हैं। स्वाद जी, टाइम की काफी पाबंदी है कि संगठन आपका कब तक बन मेरा साउथ में भी है जी, लेकिन मैं व्यक्ति को बहुत परखता हूँ जी। व्यक्ति को जिम्मेवारी उस व्यक्ति को देता हूँ जो हमारे नेता के सपनों को साकार कर सके अपने राज्य में, नेता का जो हमारा आदर्श और सिद्धांत है उसको जन जन तक पहुंचा सके और मैं उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी अपने देश में जी अपनी पार्टी का और अपने नेता का परचम लहरा सकूं। वो देर जरूर हो रहा है लेकिन मजबूत होगा, दुरुस्त होगा और जल्दी होगा। उम्मीद कब तक है? जल्दी होगा, इस साल जल्दी होगा। मैं लगा हूँ, दिन रात लगा हूँ जी। इस बीच में कार्यक्रम भी होता है। आप देखते होंगे कि हर 1 महीने 2 महीने के बाद बड़ी कार्यक्रम संगठन मेरे द्वारा होता है। संगठन की सबसे बड़ी पहचान होती है कार्यक्रम। संगठन की पहचान है, हाँ किसी भी संगठन के 4 कॉलम होते हैं। जी जी कार्यकर्ता जी, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। इसके बाद संगठन की जब जिम्मेवारी बांटी जाती है तो उसमें जैसे बिम मानते हैं अपने मकान का हम, जी जी, तो बिम के रूप में समझदारी, साझेदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी, वो सभी चीजों को मैं बहुत बारीकी से परखता हूँ जी। और अपने साथियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं उसका पैर पीछे नहीं खींचता हूँ, जी। मैं उसके पैर को और आगे कैसे बढ़े वो रास्ता को प्रशस्त करता हूँ, साफ करता हूँ। स्वाद जी, एक और आपके सवाल का जवाब दिया था, उसमें एक सवाल जरूर निकलता है। यहाँ तक कहा जाता है जितने भी कार्यक्रम में ज्यादातर कार्यक्रम के नेतृत्व आप करते हो, ये ऐसी शक्ति और ऐसा मैनेजमेंट हर महीने हर बेले पूरे देश में मतलब संगठन को चला के और कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा, ये कैसे मैनेज कर पाते हो? देखिए, मैं अपने जीवन में हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। आज अधिकांश पार्टियां अपनी जमात पे राजनीति करता है, अपनी जात पे राजनीति करता है। कर्पूरी ठाकुर जी जब राजनीति में आए, इनके समाज का 2% लोग भी पूरे देश में नहीं थे और देश में आज से 50 वर्ष पहले कांग्रेस की तूती बोलती थी जी। उस समय कर्पूरी ठाकुर जी के पास ना पैसा था, ना साधन था, ना अपने कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई संसाधन था जी।
उस समय विचारों की ज्योत जलाते हुए माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, आज हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी, जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, ये सभी जयप्रकाश नारायण जी और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। स्वाद जी बीच में अट्रैप करूंगा, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल गया, रामविलास पासवान जी को कब तक मिल जाएगा उम्मीद? देखिए, जो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे जी, उनको भारत रत्न मिलने में इतने वर्ष लगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि हमारे नेता को इतना वर्ष इंतजार नहीं करना होगा जी। हमने 2021 से लगातार भारत सरकार से शीतकालीन का जब लोकसभा चलता है, प्रत्येक वर्ष इस मांग को मैं स्वयं लेकर के और जंतर मंतर पर एक शिष्टाचार धरना प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि हमारे नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए और जल्द मिलना चाहिए। आपके एक नेता को मिल गया, दूसरे नेता को भी, अच्छा, कि आप आइडियल कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हो, आपकी उम्मीद है रामविलास पासवान जी? जो हमने सीखा है जी, उसको अगर मैं अपना आदर्श मानता हूँ जी, तो उसके पीछे भी श्रेय सारे हमारे नेता को जाता है, माननीय रामविलास पासवान जी को जाता है जी। कारण इतना समझना, इतना जानना और यह सभी गुण अगर हमारे अंदर आया है तो हमारे नेता के माध्यम से आया है। कारण अगर गुरु अच्छा है तो भगवान और भक्त को वही जोड़ सकता है जो गुरु बेहतर। स्वाद जी, लास्ट सवाल है, आपकी पार्टी का भविष्य क्या है? हमारी पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है जी और सबसे अलग है जी, क्योंकि हमारे नेता ईमानदार हैं, हमारे नेता साफ छवि के नेता हैं और हमारे नेता पे रामविलास पासवान जी के 3 भाई, रामविलास पासवान जी, रामचंद्र पासवान जी और माननीय पशुपति कुमार पारस, जो आज परिवार के मुखिया हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, इन पे किसी भी तरीके का कोई भी अंगुली नहीं उठाने की ताकत आज कोई जनता रख पाई है। कारण हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए सोचता है, जनसेवा के लिए सोचता है और रामविलास पासवान जी के आदर्श और सिद्धांत को मानते हुए देश के कोने कोने में उनके कार्यकर्ता के माध्यम से। स्वाद जी, 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या माना जाए आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद? देखिए, पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब बनता है जी, वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए बनता है जी जी। और उस पार्टी की जो पहचान और उस पार्टी की जो भागीदारी होती है, चुनाव नहीं लड़ने से वह पार्टी नहीं रह जाएगी। तो निश्चित रूप से पार्टी चुनाव तो जरूर लड़ेगी जी। और पार्टी का हम चुनाव लड़ते हुए ही घटक दल के हिस्सा बने थे एनडीए में जी। ठीक है, उस परिस्थिति होती है। ये तय कब तक हो जाएगा, आप किसके साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे या एनडीए के साथ लड़ेंगे? नहीं, हमारे नेता पूर्ण रूप से आस्था और विश्वास के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं जी। हम कुछ सीटों पे कम या ज्यादा लड़ेंगे, उसके लिए हमारा नेता तय करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे जरूर। वह गठबंधन धर्म को हम लोग नहीं तोड़ेंगे, गठबंधन धर्म पे पूरा आस्था और विश्वास रखते हुए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं का भावनाओं का कद्र करते हुए और हमारे नेता का सम्मान उचित मिले, यह एक एक कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार है। रामविलास पासवान जी भी या हमारे नेता आज पशुपति कुमार पारस जी जो निर्णय लेंगे, जहां पारस वहीं हम जी। हम पूरे कार्यकर्ता चट्टान के जैसे अपने नेता के साथ खड़े हैं जी। वो जो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। वो अकेले लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, कितने सीट पे लड़ेंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कमेटी तय करेगा। हमारा बिहार प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा कि हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे। स्वाद जी, आपकी आवाज से बात करने के लिए धन्यवाद। ये आपके चैनल के भी सभी श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुहास बिहारी जी, जिनसे हमने बात की, पूरे चर्चा की। नमस्कार।